कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से ये जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है उनकी बातें सुनकर। अरे तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे में कि मानो नूर बरसता हो, नूर। आंखें टिकती नहीं है, मन करता है कि बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। किसकी कोई बिसाहत, कोई औकात नहीं है उनके सामने। कोई उनकी बातें सुनेगा ना, तुम भी तो एक पल में जान देने के लिए तैयार हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। वो किताब की एक एक बात पढ़कर बताते हैं जो कि तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि तुम काफिर हो तुम। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग अगर जलाती है तो बस जलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आका ने कहा था कि जो मजहब और दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करता है उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपनी जान देता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को, चाहे जितने भी घटिया ही क्यों ना हो, मुआफ कर देता है बिना किसी सवाल। कोई सवाल जवाब नहीं होता उसके साथ। पर तुम क्या जानो क्या होता है अल्लाह, रसूल, जिहाद। जानते हो जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए अपनी रूहों की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार करके रखी जा सकती है। जानते हो आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधा जन्नत ले जाएंगे। क़यामत में हमें शान से उठाया जाएगा। और वहां खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है।
पर तुम्हें मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना, हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। खुशी से झूम रहे थे हम, तभी आका ने हमें अपने पास बुलाया और कहा, जाओ बच्चों, जाओ, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को, और तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, तबाही। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकिज़गी की खुशबू आएगी। आका ने विदा करने से पहले हमें अपने गले से लगाया और कहा, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी, और अगर कुर्बान हुए तो शहीद। आका ने कहा कि अल्लाह हमारे घरों की रक्षा करेंगे, हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे आदमियों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादर। अभी क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लेगी तुम्हारी हुकूमत? क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्यों? बोलो, हैं? बोलो।